गायन करते वही मेरा मन करे, स्वामिनी जी के जस का गायन करे। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो, श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में, यही हमारा जीवन है। साधक जो अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई उसका कदम दृढ़ करती चली जाती है। दृढ़, फिसलेगा नहीं। और उसके हृदय में कष्ट सहने के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद, प्रसन्नता प्रकट होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से नहीं, वो हर्ष होता है जब आप धर्म से चले, कष्ट पूर्वक आगे बढ़े, तो प्रसन्नता प्रकट होती है। जहां मन प्रसन्न हुआ तो मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, तत्काल उसको वो दृष्टि प्राप्त होती अखंड प्रसन्नता में कि ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये जलन अमृतमयी है। जलना तो दोनों में पड़ेगा, भोगों की तरफ जाओगे जलते ही रहोगे, आग में कूद गए, और ये जलन बुझ रही है, प्रतिपल आगे बढ़ते चले जा रहे हो जहां शीतलता है। उपासक परमात्मा का अंश है, इसलिए डरे नहीं किसी कष्ट से। तुम्हें कष्ट व्याप्त नहीं हो रहा, अंतःकरण धर्म में ये कष्ट अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसने मुझे गाली दिया, किसको? शरीर को संबोधन करके गाली, गोरा, काला, अवगुणी, जो भी कहा जाए, पाखंडी, दंभी, तो शरीर को लेकर, स्वरूप में तो कभी ये कुछ है ही नहीं। साधक ध्यान दे, वो प्रभु का अंश है, उसे कोई भी गाली, निंदा, अपमान छू नहीं सकते। अंतःकरण धर्म में इनका प्रभाव होता है। तुम अंतःकरण धर्म हो नहीं, स्वधर्म में आओ, तुम स्वरूप में आओ। अंतःकरण धर्म को स्वीकार करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, राग द्वेष बन जाएगा। स्वधर्म स्वा है हमारे प्रियालाल, स्वा है हमारा स्वरूप, बकाया सब परधर्म है। परधर्म सब और परधर्म है। परधर्म भयावह, बहुत सुंदर। स्वयं का धर्म स्वधर्म है, अन्य का धर्म परधर्म है। स्वयं भगवद अंश है तो हमारे अंशी और अंश, ये केवल स्वधर्म से सब परधर्म, और परधर्म भयावह। इसी से भय प्राप्त हो रहा, शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तन्मयता होने के कारण। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये तुम्हारे स्वरूप में है। साधना नहीं कर ली, ए भाई, सिद्ध नहीं होना है। सिद्ध स्वरूप है, उसे भूल गए हो, केवल स्मरण करो, जागृत करो। तू कहां खो गया? किसी साधना से सिद्ध थोड़ी हुआ जाता है। साधना असाधनों को मिटाने के लिए। स्वरूप तो देखो, निर्विकारता हमारा स्वरूप है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, नित्य, निष्काम, निर्मम, ये हमारा स्वरूप है। ये है हमारा स्वधर्म। और विनाशी, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, ये शरीर का है। ये है परधर्म। इच्छा, मान, बड़ाई, भोग शरीर के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, ये तेरे धर्म नहीं है। स्वयं का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर कभी एक रस नहीं रहता, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। स्वयं का कभी नाश नहीं होता, शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इसलिए उपासक समझे स्वधर्म किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव और अपने स्वरूप के सिवा सब परधर्म है। यह अध्यात्म मार्ग से है। चाहे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, तीनों का लक्ष्य है स्वधर्म में स्थित करना,
पर धर्म से हटा देना। जैसे कर्मयोग त्याग ही त्याग, ज्ञान योग बोध सिर्फ अपने स्वरूप में बस सब त्याग, भक्ति योग प्रेम सिर्फ आराध्य देव से सब त्याग। त्याग ही त्याग तीनों में है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग दूसरों के सुख के लिए, दूसरे सब भगवत स्वरूप है, तन मन प्राण सब न्योछावर। ज्ञान योग स्थूल सूक्ष्म कारण, ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप इनसे अलग है, सब त्याग ही त्याग। भक्ति योग सिर्फ अपने आराध्य देव के नाम रूप का चिंतन, मैं कौन, मेरा क्या, तेरा क्या, सब भूल गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही। त्याग ही त्याग, तीनों में त्याग ही त्याग। जहां भोग है, जहां ममता आसक्ति, ये सब पर धर्म है और यही भय प्रदान करने वाला है। अगर ये बात समझ में ना आई तो जाति पक्ष में, कुल पक्ष में, शरीर पक्ष को धर्म मान करके फिर यही सब आसक्तियां प्रबल होती रहती हो, समझ नहीं पाता। स्वधर्म है अपना स्वरूप, स्वधर्म है आराध्य देव, इसके अलावा सब पर धर्म है। पर धर्म भयावह, स्वधर्म में स्थित होना है। उपासक चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर एक बात समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा। ये युक्तियां हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। अंतःकरण तुम नहीं हो, बस इतनी बात तुम्हें जाननी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हृदय में जो तुम्हारे दुख सुख आ रहा है वो हृदय तुम नहीं हो, तुमने स्वीकार किया है अंतःकरण को तन्मयता पूर्वक, इसलिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, अभी ऐसे जैसे तुम दुखी हो हम देख रहे हैं, तुम सुखी हो हम देख रहे हैं, तो देखने का दुख सुख है, माने का दुख सुख है, अन्यथा है ही नहीं। जैसे अभी सत्संग के बाद कोई बताओ अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ 5 महीने, अरे बोले चुप रहो, बेकार की क्यों वार्ता करते हो, सत्संग सुना उसका मनन करो। नहीं, बोले उसमें तुम्हारे मौसिया भी थे। मौसिया थे, अब समझ में आ जाएगा क्यों संबंध, अब संबंध में समझ में आया, बहुत दूर का संबंध है पर संबंध में समझ में आ गया। जहां हमारा संबंध है, जहां हमारा राग है, जहां हमारी प्रियता है, दुख सुख वही है। तो अगर अंतःकरण में दुख सुख है और उसमें तुम्हारी प्रियता है, तन्मयता है, तभी तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, वर्तमान में भी तुम अविनाशी दुख सुख से रहित भगवद अंश हो, तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता, तुम्हें कोई अपमान नहीं छू सकता, पक्का। इसलिए इस परम पवित्र